आज हम आपके लिए नई कहानी लेकर आए हैं, लेकिन पहले आप हमारा सब्सक्राइब ना किया हो तो नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा प्लीज़। हम लेके आए हैं कलयुग के भक्त। तो कलयुग कैसे होते हैं इसके बारे में हम आपको एक हास्य से भरी कहानी सुनाएंगे। इसको शंकर जी, तो शंकर जी, लेकिन शंकर जी से भी जल्दी प्रसन्न होते हैं ब्रह्मा जी। वो गया यहाँ से दूर तपस्या करने, और उसने जाकर तपस्या की, जंगल में तपस्या की। तपस्या करने के बाद उसने 3 महीने तपस्या करने के बाद उसने ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर आ गए। ब्रह्मा जी ने कहा भक्त वरदान मांगो। भक्त ने कहा नहीं महाराज, वरदान नहीं मांगना है। ब्रह्मा जी ने कहा अरे तो हम ऐसे वैसे समझते हो, सब लोग वरदान देते हैं, हम वरदान नहीं दे सकते? हम भी वरदान देंगे, 1 नहीं 3 वरदान मांग लो। तो उसने कहा ठीक है वरदान दे दीजिए। पहला वरदान तो दे दीजिए कि हमारे पास घास फूस की झोपड़ी है, गरीबी है, तो हमारे पास पैसा रुपया हो जाए और हमारा मकान बन जाए 4 मंजिल का बढ़िया। और दूसरा वरदान दे दीजिए कि हमारे पास एक कोई भी शादी हमसे करता नहीं क्योंकि हम गरीब हैं, तो हमारी कोई शादी हो जाए बढ़िया सी। और तीसरा वरदान दे दीजिए कि जब हम चाहें तब 3 वरदान मांग लें। ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए। 3 वरदान होके बोले तथास्तु, चले गए। उसके बाद थोड़े दिनों बाद बारिश हुई। ब्रह्मा जी ने बारिश होनी तो उसका सारा घर धुल गया, सारी पुताई उताई छूट गई। तो उसने कहा ब्रह्मा जी आए, बोले क्या है भक्त? तो बोले कि ये वरदान दे दीजिए, पहला वरदान दे दीजिए कि हमारे किसी के घर में पानी बरसाए पर हमारे घर में पानी ना बरसे। दूसरा वरदान दे दीजिए कि जैसा हमारा घर था वैसे ही हो जाए बढ़िया। और तीसरा वरदान दे दीजिए कि जब हम चाहें तब 3 वरदान मांग ले। अब बारिश हुई थी तो उसको जुकाम खांसी हो गया। तो उसने कहा ब्रह्मा जी फिर दौड़ दौड़ आए, क्या है भक्त? तो उसने कहा देखो हमें एक वरदान दे दीजिए, हमें पहले जुकाम खांसी ही ना हो, कभी भी किसी को जुकाम खांसी हो हमें ना हो। दूसरा वरदान दे दीजिए कि जो हमारा जुकाम खांसी हुआ है वो ठीक हो जाए। और तीसरा वरदान दे दीजिए कि जब हम चाहें तब 3 वरदान मांग लें। तो ब्रह्मा जी की बात बात में कोई भी चूहा दौड़ गया ब्रह्मा जी, कोई आ गया ब्रह्मा जी, कोई परिंदा ऊपर से उतर चला गया और कुछ भी कर गया ब्रह्मा जी। हर बात में ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी तो दरवाजे पे खड़े रहे, ब्रह्मा जी को फुर्सत ही ना मिले कोई काम करने की। तो ब्रह्मा जी ने कहा ये तो बहुत समस्या हो गई, अब क्या करें? तो जैसे वक्त सो गया, ब्रह्मा जी जल्दी जल्दी दौड़ते दौड़ते नारायण के पास गए, सिर खुजलाते हुए बोले कि अरे नारायण महाराज हमें माफ़ कर दो, हमसे गलती हो गई। एक कलयुग के भक्त को हमने आशीर्वाद दे दिया प्रकट होके, अब वो हमें छोड़ नहीं रहा, हमें पीछा नहीं छोड़ रहा, हमें बहुत परेशान किए। तो उन्होंने कहा कि पहले तुम्हें सोच समझ के लेना चाहिए कि जो है कलयुग के भक्तों को आशीर्वाद देना मना है, तो कलयुग के भक्तों को आशीर्वाद मत देना। लेकिन फिर दिया है तो अब भुगतो। उन्होंने कहा नहीं 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 महाराज हमें छुड़ा लो, नारायण आप तो परमेश्वर हो, आप हमें छुड़ा लो। तो उन्होंने कहा ठीक है छुड़ाते हैं। उन्होंने सरस्वती माता का आह्वान किया, सरस्वती माता जी जाके कलयुग के भक्त की जीप पे बैठ गई। और जैसे ही जीप पे बैठी तो वो जो भक्त था उसने कहा कि ब्रह्मा जी, तो उन्होंने कहा क्या है भक्त? तो उसने कहा पहला वरदान दे दो कि हमें भक्ति में प्राप्त हो जाए भगवान की, दूसरा वरदान दे दो हमें मुक्ति मिल जाए, और तीसरा वरदान दे दो कि अब हमें कभी कुछ मांगने की इच्छा ही ना हो। ब्रह्मा जी तथास्तु कह के चले गए। तब से ब्रह्मा जी को छुट्टी मिली और उस दिन से ब्रह्मा जी ने फिर कभी किसी कलयुग के भक्त को आशीर्वाद देने की नहीं सोची।